इफ़ यू आर इन योर टीनेज यू हैव अ गोल्डन टाइम। एंड अगर तुम टीनेज के अंदर नहीं भी हो तो भी तुम्हें ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि तुम अपनी फिजिक को मैक्सिमाइज कर लोगे, अपनी अच्छी खासी फिजिक बना लोगे एंड ओवरऑल अच्छी खासी स्ट्रेंथ गेन कर लोगे। सबसे पहली चीज़, बहुत सारे लोग अपनी हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वीक बना रहे हैं, जंक खाकर एंड इररिलेवेंट चीज़ें कर एंड वही चीज़ तुम्हें नहीं करनी है। तुम्हें फोकस करना है होल फूड्स के ऊपर, अच्छी खासी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के ऊपर, प्रोटीन के ऊपर, हाई क्वालिटी प्रोटीन के ऊपर, क्योंकि अगर तुम अभी वो चीज़ें खाओगे तुम्हारी हेल्थ लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छी रहेगी। एंड यही सेम चीज़ होगी एडल्ट के साथ भी। अगर तुम अपनी फिजिक को मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो तुम्हें होल फूड्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा एंड ओवरऑल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, प्रोटीन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा एंड इन सब चीज़ों के साथ इनके ऊपर कंसिस्टेंट और सस्टेनेबल रहना पड़ेगा। एंड सिर्फ खाना इज़ नॉट इनफ, तुम्हें ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी। अब तुम जिम के अंदर करो या फिर घर के अंदर करो, क्योंकि वो चीज़ बहुत मैटर करती है। तुम्हें एक एक्टिव लाइफस्टाइल को फॉलो करना पड़ता है, जहाँ तुम सिर्फ जिम जाकर नहीं आते हो लेकिन तुम कार्डियो के ऊपर भी फोकस करते हो, अपने स्टेप्स दिन के कितने पूरे करने हैं उनके ऊपर भी फोकस करते हो, अपनी हेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए फोकस करते हो, ओवरऑल एक एक्टिव लाइफस्टाइल को फॉलो करते हो। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल ये चीज़ करते ही नहीं है। उन्हें ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है कि हमें फिजिक बनानी पड़ेगी, हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, हमें सब चीज़ें कट ऑफ करना पड़ेगा। तुम्हें इस चीज़ को इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, तुम्हें सिर्फ बेसिक्स के ऊपर स्टिक रहना है। जैसे कि हमारे पूर्वजों ने किया था, वो इतनी चीज़ें कॉम्प्लिकेट नहीं बनाते थे लेकिन फिर भी उनकी फिजिक बहुत अच्छी थी, उनके पास अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी, एंड्योरेंस था, स्टेमिना था एंड ओवरऑल उनकी हेल्थ लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छी रहती थी। उन्होंने क्या चीज़ करी? क्या वो एकदम खाने को नाप नाप के खाते थे? ऑब्वियस सी बात है नहीं, क्योंकि उस टाइम पर जंक फूड एग्जिस्ट नहीं करता था एंड वो खाते थे होल फूड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इवन मीट एंड उन सब चीज़ों को ठीक से कुक करके। यही चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है कि तुम्हें बेसिक्स के ऊपर स्टिक रहना है। तुम्हें वो चीज़ें खानी है जो कि हमारे पूर्वजों ने खाई है एंड ओवरऑल अपनी फिजिक को मैक्सिमाइज करते थे। उनकी हाइट कितनी लंबी होती थी, उनकी स्ट्रेंथ कितनी अच्छी होती, उनके जॉ कितने अच्छे से डेवलप हो पाते थे, उनका ब्रेन किस तरह ठीक से फंक्शन कर पाता था, ग्रो कर पाता था, वो फॉगी फील नहीं करते थे, वो एक्टिव रहते थे एंड वो हंट करने जाते थे। ओवरऑल तुम्हें किसी भी चीज़ को कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना है, तुम्हें सिर्फ वो चीज़ फॉलो करनी है जो कि हमारे पूर्वजों ने करी थी। होल फूड्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड इवन आज के टाइम पर तो प्रोटीन अवेलेबल है, वे के साथ भी, ईस्ट के साथ भी एंड ओवरऑल प्लांट के साथ भी। तुम्हें वो चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए जो कि मैटर करती है, लाइक होल फूड्स, प्रोटीन एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। एंड अगर तुम इन चीज़ों के ऊपर स्टिक रहते हो, बिलीव मी, तुम्हारी फिजिक मैक्सिमाइज होना स्टार्ट हो जाएगी, तुम्हारी बॉडी के ऊपर अच्छे खासे रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ओवरऑल तुम्हारी लाइफस्टाइल फिक्स होना स्टार्ट हो जाएगी, तुम्हारा दिमाग ठीक से काम करना लग जाएगा, क्योंकि तुम डूम नहीं रहोगे, तुम खोए खोए फील नहीं करोगे, तुम एनर्जेटिक फील करोगे एंड ओवरऑल तुम एक्टिव रहना स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि बिलीव मी, खाना बहुत मैटर करता है। जिस भी तरह का फूड तुम कंज्यूम करते हो, जिस भी तरह की तुम्हारी डाइट है, वो बहुत मैटर करती है। एंड अगर तुम्हारी डाइट ही खराब रहेगी, तुम्हें कुछ चीज़ें करने का मन नहीं करेगा एंड अगर तुम वो खाना खा के काम कर भी लोगे तो ओवरऑल तुम अपनी फिजिक को ही खराब करोगे, अपनी हेल्थ को ही खराब करोगे जंक खाकर। क्योंकि एंड के अंदर अगर तुम्हारी हेल्थ ही सही नहीं होगी तो तुम फ्यूचर के अंदर क्या ही कर लोगे? तो या तो तुम डॉक्टर के चक्कर लगा लोगे या फिर तुम परेशान होते रहोगे कि मैंने तब अपनी लाइफ को फिक्स करने का क्यों नहीं सोचा, मैंने तब अच्छी खासी डाइट को फॉलो क्यों नहीं किया। सो दैट्स द थिंग दैट यू नीड टू रियलाइज। तुम एक टीनेज के अंदर हो या फिर तुम टीनेज के अंदर नहीं हो, तुम्हें होल फूड्स के ऊपर फोकस करना ही चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के ऊपर फोकस करना ही चाहिए, हाई क्वालिटी प्रोटीन के ऊपर फोकस करना ही चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें जो कि मैटर करती है तुम्हारी फिजिक को हेल्दी रखने के लिए, लॉन्ग टर्म के अंदर हेल्दी रखने के लिए एंड ओवरऑल एक एक्टिव लाइफस्टाइल को फॉलो करने के लिए। क्योंकि अगर तुम्हारी हेल्थ ही खराब होगी तो फिर तुमने क्या ही करा। एंड बिलीव मी, जब तुम ये चीज़ इंप्लीमेंट करोगे, अपनी डाइट को इंप्रूव करोगे एंड हाई क्वालिटी फूड के ऊपर फोकस करोगे, यू विल फील ग्रेटफुल। तुम अपने आप को थैंक यू बोलोगे कि मैंने ये चीज़ इंप्लीमेंट करी, मैंने अपनी डाइट का ध्यान रखा एंड ओवरऑल मेरी हेल्थ आज सही है। एंड ये चीज़ इंप्लीमेंट करके ओवरऑल तुम्हारी हेल्थ और लोगों से ज़्यादा बेटर होगी, क्योंकि और लोग इन चीज़ों के ऊपर फोकस करते ही नहीं है, वो खाने को इतनी वैल्यू देते ही नहीं है। ठीक है यार, खाने तो खाना, ठीक है, खा पी के फ्री हो जाओ, ये चीज़ तुम्हें नहीं करनी है। तुम्हें हाई क्वालिटी फूड के ऊपर फोकस करना है, जैसे कि मैंने बताया। एंड बहुत लोग ये चीज़ करते ही नहीं है, वो खाने को इतनी वैल्यू देते नहीं है, वो कुछ भी खा के काम कर लेते हैं एंड वो लोग ये चीज़ रियलाइज कर ही नहीं पाते कि फूड कितना मैटर करता है। एंड दैट्स द थिंग दैट वी ऑल नीड टू रियलाइज। फूड बहुत मैटर करता है, जिस भी तरह का खाना हमारी बॉडी के अंदर हम डाल रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। एंड अगर हमारी हेल्थ इंप्रूव रहेगी तो हम फ्यूचर के अंदर बहुत चीज़ें कर पाएंगे, लेकिन अगर हमारी हेल्थ ही खराब हो जाएगी तो हम फ्यूचर के अंदर कुछ नहीं कर पाएंगे। एंड यही चीज़ इंप्लीमेंट करके हमें हमारी हेल्थ को ओवरऑल प्रायोरिटी देनी पड़ती है, फिक्स करना पड़ता है, अपनी डाइट को इंप्रूव करना पड़ता है, टू फिक्स योर एंटायर लाइफ, टू फिक्स योर एंटायर हेल्थ एंड टू लिव अ बेटर लाइफ। हम सबको अपनी डाइट को इंप्रूव करना पड़ेगा, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी एंड ओवरऑल एक अच्छी लाइफ जीने के लिए हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी। एंड इस चीज़ के ऊपर हमें कंसिस्टेंट और सस्टेनेबल रहना पड़ेगा टू लिव अ बेटर लाइफ। सो यार, दैट्स इट फॉर द वीडियो। इतना ही था इस वीडियो के लिए। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। एंड अगर तुम्हें मेरी वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला, अपनी लाइफ के अंदर वो ज़रूर इंप्लीमेंट करना। एंड अगर तुम्हें मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो मेरे और वीडियो चेकआउट कर सकते हो। आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो।
तब तक लिए स्टे हार्ड, पीस आउट।